बहुत पहले मैं कहानी कहा करता था, अचानक ख्याल आया। 2 मित्र थे, नाम रख लो कोई भी, सोहन और मोहन, कोई भी नाम रख लो, किसी का नाम होगा तो क्षमा करना, मैं जानता नहीं हूँ, नाम रख लो। दोनों बहुत बचपने से पढ़े थे साथ साथ। ऐसा संजोग कि दोनों एक ही कंपनी में काम किए, तो 25 साल से मित्रता थी। लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, दोनों बोलचाल बंद, एकदम से बंद कर दिए। और बंद कर दिए तो लंबा समय बीत गया, दोनों बातचीत ही नहीं करते थे, एक दूसरे से दुश्मनी, पूरी दुश्मनी, कोई वार्ता नहीं, कई वर्ष बीत गए। तो उसमें से जो मोहन था बीमार पड़ गया, बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गया और उनको लगने लग गया कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। अब ऐसा होता है तो सब यादें आती ना पुराने, किनसे क्या थी, किनसे मित्रता, याद आई होगी उनको भी। तो कहे कि मेरे मित्र थे सोहन, उनसे बड़ी मित्रता थी, उनसे दुश्मनी हो गई, बातचीत नहीं हुई। फिर उसके मन में हुआ कि ये ठीक नहीं है कि हम दुश्मनी को लेकर के मैं मरूं, ये बोझ लाद करके, ये ठीक नहीं है। संदेश भेजा उनको कि आ जाएं। उनको भी लगा कि इतने साल के मित्र थे और कुछ दिनों से उनके साथ में अनबन है और बुला रहे हैं तो जाना चाहिए और मिल करके आपस में प्रेम फिर से वापस लेना चाहिए, प्रेम की पुनर्स्थापना कर लें और दुश्मनी को छोड़ दें। गया वो, फिर पुरानी बातचीत की क्षमा मांगे एक दूसरे को और पुरानी यादें करके फिर बात कर, देखो हम लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, पढ़ाई के समय कैसे करते थे, कैसे आम चुराने जाते थे, सारी बातें हुई और सारी बातें हुई बहुत। अब चलने का वक्त हो गया, जो आए थे, जो सोहन आया तो लौटने लगा। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो मोहन चिल्लाता है, सोहन रुको, यदि मैं जिंदा हो गया ना तो ये मित्रता मानी नहीं जाएगी, दुश्मनी फिर जारी रहेगी। यदि मैं जिंदा रह गया तो। अब ये जो रखोगे तो फिर भाव शुद्धि नहीं होगी, आप समझ लीजिए, भीतर प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि हम तो आंतरिक साधना करना चाहते हैं ना, भीतर जाना चाहते, और साधना तो एक ही है, इनर कन्वर्शन, आंतरिक सुचिता, बाहर से नहीं। ये जो कपड़ा पहन लिया सफ़ेद है मत मान लो कि ये साधना में ठीक है हो गया कि चलो अच्छी बात है, गुरुदेव जी का आभार है, कम से कम आप लोगों को द्वारा खाने खर्चा मिल जाता है इसके माध्यम से। तो लेकिन भीतर प्रवेश करने में सहयोग करेगा, राम कहो, वो जैसा है वैसा है, कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन बहुत गहराई में करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये शरीर को अलग, शरीर की शून्यता, समय खत्म है, विचार शून्यता, थोड़े थोड़े कहता हूँ संक्षिप्त है। विचार शून्यता ये बहुत महत्वपूर्ण है, विचार शून्यता सब महत्वपूर्ण है। विचार शून्यता, मैं विचार हूँ, ये पता चलता है अभी तक क्या कर रहा है, क्योंकि विचार जब मैं सोचता हूँ तो लगता है मैं ही तो सोच रहा हूँ। क्या सोचना है, मैं विचार नहीं हूँ, विचार अलग, मैं अलग। ये थोड़ा, ये तो कहा जा रहा है विचारों का दृष्टा बने, विचारक नहीं, क्या बने, दृष्टा। जैसे आप कभी अपने घर की खिड़की खोल के देखते हैं तो ट्रैफिक को देखते हैं, ट्रैफिक गाड़ी आ रही है जा रही है, आप देखने वाला हैं। नदी के तट पर गए, देखते हैं, क्या देखते हैं, पानी की धारा को देखते हैं, जल धारा, पानी बह रहा है, नदी को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बस बह नहीं रहे हैं। एक है बहने वाला, दूसरा है देखने वाला, अलग अलग है ना। ऐसे ही विचारों का प्रवाह। कभी कभी आप टीवी देखते हैं समाचार में, तो समाचार देखते समय नीचे एक पट्टी चलती है मुख्य समाचारों की, सही है ना, वो चलती रहती। ऐसे ही विचारों की पट्टी मान लो चल रही है, आप आंखें बंद किए हैं, उसको देख रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। जिसमें मैंने कहा ना, सांस आती है जाती है, ऐसे ही विचार आ रहे हैं। ना अपनी ओर से उन्हें प्रयास करना है कि ये विचार आएँ। अच्छा आए तो रोकना भी नहीं है, गुजर जाने देना है,
गुजर जाने देना है बस। जैसे मिलेंगे, होता क्या है, हम कैसे उसमें जुड़ते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ख्याल कुछ भी आया, जैसे आप बाज़ार गए, ख्याल आया, तो उसका जैसे ही स्मरण हुआ तब क्या होता, फिर उसके साथ हम जुड़ते हैं जा कर के। हाँ, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, वैसा हो गया। अब एक श्रृंखला, जैसे एक चेन होती ना, चेन श्रृंखला, वैसे ही उसमें और विचार जोड़े, और विचार जोड़े, और विचार जोड़े, और ये प्रवाह शुरू हो गया, एक चेन बनती चली गई। अब जब देखते हैं ना, अरे मैं विचार नहीं हूँ साक्षी, तो वो जो कड़ी है ना, वो कड़ी टूटती है। कोई भी चेन है ना, कोई भी जंजीर है, कड़ी को जैसे तोड़ेंगे तो जंजीर कमज़ोर हो जाएगी। ये जो जंजीर जिससे हम बंधे हैं ना भीतर अंदर में, जिसको साहब ने कहा है, बिन रसरीगर सकलो बंदा, बिना रस्सी के सबके गले बंध, सबका गला बंधा है। तासो बंधा अलेग, वो दिखाई नहीं देता है, वही जंजीर है। वो जो विचारों की, मान्यताओं की, उसको तोड़ना है। मैं विचार नहीं हूँ, ये जो विचार आ रहा है, नहीं, मैं नहीं हूँ इससे, ये अलग हैं, और ये परिवर्तनशील है, ये टूटने वाले हैं, अपने आप बदल जाते हैं, ये देखना। और जब इस प्रकार आप दृष्टा बनते हैं, जैसे जंगल में गए, पक्षियों को देख रहे हैं, प्रतिपद ऊपर ऐसे देख रहे हैं, या फिर बरसात का मौसम है, ऊपर आकाश देख रहे हैं, तो बादल यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही अब आंखें बंद करेंगे तो फिर विचार चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये दृष्टाभ्यास, दृष्टा, दृश्य, वो दृश्य हैं, आप दृष्टा हैं। बड़ी बात क्या है, दृष्टा योग दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है, दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। ये दृष्टा और दृश्य का संयोग ही त्याज्य है। क्यों त्याज्य है, क्यों दुख है ये, इसीलिए वो पहला सूत्र क्या दिया है उसने, हेयम दुखम अनागतम। कभी योग दर्शन पढ़ा करें, कभी योग दर्शन, कभी मन हो तो गुरुदेव जी का पढ़ा करें। छोटे छोटे सूत्र हैं, अभी तो अवसर ही नहीं मिला कि मैं योग दर्शन पर आपको बताऊं कि योग दर्शन में कितनी साधना की बातें बताई गई है, उसका कितना बढ़िया सिस्टम है। ख्याल आ गया, बताया कि संयोग, क्या बताया कि हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम, हे त्याज्य है, दुखम दुख, अनागत जो आया नहीं है। एक है आगत, दूसरा है अनागत, का मतलब जो आया, उस दुख को छोड़ दो जो अभी आया नहीं है, अर्थात भविष्य में वो दुख आएगा। भविष्य में जब आपको दुख आने वाला है, आगे जब जीवन रहेगा तो, अच्छा कब आएगा, क्यों आएगा, आज जो गलत करोगे तो उसका परिणाम कल आएगा, समझ रहे हैं ना। तो त्याग दो। अच्छा कहाँ से आते हैं, कैसे थे, वो संयोगा, जैसे दृश्य से संयोग हुआ, दृष्टा का मतलब वो दृश्य, दृश्य क्या है, विचार ही दृश्य है, विचार ही दृश्य है। कैसे दृश्य है, जब आंखें बंद करने के बाद भी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बताओ, देखते हैं ना, सुनते हैं ना, खाते हैं ना, अच्छा लड़ते हैं ना, प्रेम करते हैं ना, आंखें बंद है, कोई एक्शन नहीं है, उसके बावजूद हो रहा है। यही दृश्य जुड़ना है, ये विचार ही दृश्य है। इसलिए कहते हैं वो संयोग, दृश्य दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, हेय ये दुख का कारण है। जैसे ही संयोग विचार के साथ हुआ दृष्टा का, वैसे दुख शुरू। जैसे याद आई, वैसे ही अच्छी याद आई, हाँ बढ़िया, गलत याद आई, हाँ ऐसा है, वो सब दुख के कारण हैं, वो सब दुख के, वो सब उत्पात मचाने वाले हैं हमारे लिए। कोई भी याद आए, सब उत्पात मचाने वाले, उसके लिए सब विकार हैं। जैसे काम क्रोध लोभ मोह विकार हैं, वैसे ही ये सब विकार हैं, चाहे अब दया कहो, क्षमा कहो, सत्य कहो, उस दृष्टा के हिसाब से, आत्मा शुद्ध आत्मा के हिसाब से सब विकार हैं। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन है सच ये। उसके लिए सब आवरण है, ढकने वाले हैं। आप जैसे सोचते, सत्संग के विषय में सोच रहे हैं, संतों के विषय में सोच रहे हैं, करुणा प्रेम के विषय में सोच रहे हैं ना, आवरण है, आवरण है। विचार रहित होना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये जो दृष्टापन होगा तब काम बनता है। तो ये हेतु का कारण है। कुछ भी याद ना आए,
सद्गुरु विशाल देव ने कहा ना कि जाहि समय कछु याद नहीं ताहि समय दुख कौन। जिस समय किसी की याद ना आए, कौन सा दुख है? जाहि समय कछु याद नहीं, ख्याल करो, जिस समय आप कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, कौन सा दुख है? कुछ नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। याद में ही दुख आते हैं। इसलिए वो विचारों को मैं विचार नहीं हूँ, विचार की शून्यता, और जब आप देखते जाते हैं वो शून्य होता है। समय ज़्यादा है पता है मुझे, लेकिन एक कहानी ज़रूर कहूँगा, उदाहरण जिसके बाद समझ में आ जाए। ध्यान फिर करेंगे ठीक से, करेंगे ना? ठीक है। एवरी कहानी में पहले भी मैंने कही है, उदाहरण है, बुद्ध के समय की बात है। एक भिक्षु दीक्षित हुआ बुद्ध के समय, कोई राजकुमार ही था, तो दीक्षित हुआ और बुद्ध ने कहा कि अमुक श्राविका के यहाँ जा कर के भिक्षाटन करना है, आज पहला दिन। अब धूप का मौसम, जैसे अभी धूप है ना, और अभी तक तो राजकुमार था तो सब कुछ घर में हो रहा था, उनका भोजन घर में, मन चाहा भोजन, और छाया में बैठ करके कहीं चलना नहीं। अब तो पात्र लेकर के भिक्षा के लिए दूर जाना है, अलग घर में। अब रास्ते में जब जा रहा था तो उसके मन में अपने जो भोजन, जो प्रिय भोजन है उसका याद आ रहा था। वो भोजन मुझे बहुत प्रिय, वो मिठाई बहुत प्रिय है, अब कहाँ मिलने का, जो मिलेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ गया, ऐसा संयोग वही भोजन मिला जो उसको प्रिय था। अरे यही मैं सोच रहा था रास्ते में, यही भोजन, संयोग होगा इनके घर बना रहा होगा, तो मिल गया। अब उसको भोजन के लिए बैठा और भोजन करने लगा। अब मन में हुआ, रोज़ तो भोजन करने के बाद मैं विश्राम करता था, अब तो मुझे फिर से धूप में वापस जाना होगा, विश्राम को तो अवसर मिलेगा नहीं। तो साधिका जो जिसके घर गए तो श्राविका उधर से गुजर रही थी, उसने कहा कि भंते, भोजन पश्चात आप 2 घड़ी विश्राम करें तो मेरा घर पवित्र हो जाए। उसने, अरे अभी मैं सोच ही रहा था कि विश्राम करना है, सोचा ऐसा संयोग है भाई, ये भी हो सकता है संयोग कि क्योंकि भोजन के बाद प्रायः विश्राम करते थे, उन्होंने कहा होगा। ये 2 बातें घटी तो उन्होंने संयोग माना। अब भोजन करते करते अंतिम में सोचा, देखो न तो अपना, अब बिस्तर पर जब लेट गया तब विचार आने लग गया, न तो अपना कोई शैया है, पहले मेरे बिस्तर होते थे, न तो अपनी कोई शैया है, न कोई साया, ऐसा सोच रहा था। दूसरे के घर सोना है, दूसरे के बिस्तर पर, दरी पर सोना है। ऐसी जब उधर से गुजर रही थी, श्राविका ने कहा कि बनते, भिक्षु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सैया, न तो मेरी सैया है न तो मेरी साया है, न सैया आपकी न सैया मेरी, न साया आपकी न घर मेरा। अब वो उछल के खड़ा हो गया, क्योंकि अब संयोग मानना तो ठीक नहीं है। उसने कहा, इसका मतलब क्या आप मेरे विचार को, जो मैं सोचता हूँ, जान जाते हैं? उसने कहा, ध्यान करते करते पहले मैं अपने विचारों को जानने लगी, और इतनी बारीकी से जानने लगी कि अब दूसरे के मन में भी जो विचार चलते हैं ना, वो मुझे जानने में आ जाते हैं। ऐसे ही सुना। उसने कहा, क्षमा करें, अब मैं जाता हूँ। अरे विश्राम कर लीजिए, फिर जाइए, न बस मुझे जाने दीजिए। भागा गया बुद्ध के पास में, कहा, भगवान क्षमा करें, क्या हुआ? मैं उस घर में कल नहीं जाऊंगा। क्यों? मनपसंद का भोजन नहीं मिला। भोजन जो मुझे पसंद का वही मिला, विश्राम के लिए भी मिला, और वो तो मन की बात पढ़ लेती है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? क्यों नहीं जाना चाहते हो? भगवान आप न, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इसके बारे में न पूछें तो ही अच्छा है। नहीं, बताओ क्यों नहीं जाना चाहते हो? बताना पड़ा। भगवान क्या बताऊं? वो जो श्राविका है ना, युवती है, सुंदरी है, और उसे देख करके मेरे मन में विकार उठा था।
अब मैं उसके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे खड़ा होऊंगा उसके सामने मैं? भगवान क्षमा करे, मैं नहीं जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा तुम्हें वहीं जाना है, वहीं जाना है। अब सोचो, और उनको जाना था। अगले दिन गया, निकला, कहा भगवान मैं क्या करूं? बस देखना विचारों को, निरीक्षण करना विचारों को, कैसे विचार आ रहे हैं, बस सावधान रहना सोचते समय। थोड़ा सी कल्पना करो, उस भिक्षु की जगह यदि आप और हम होते तो क्या होता? जबकि यह जान करके कि वो जो श्राविका है, वो साधिका है, वह विचारों को पढ़ती है, जान जाती है जो मैं सोचता हूँ। और गया वो, लेकिन अब वो कुछ दूसरा इंसान था, कल वाला नहीं था वो, क्योंकि कल तो मूर्छा में जा रहा था ना, चले जा रहा था। अब तो हर कदम उसको पता चल रहा था, कदम उठाता तो उनको लगता, हर कदम पता चल रहा था, क्योंकि वो सजग हो गए, एकदम सावधान, इतना सावधान कि क्या कहा जाए। दरवाजे पर पहुंचा, सीढ़ी तो पहले रुक गया और फिर से झांका अपने भीतर। ऐसा लगा जैसे सन्नाटा छा गए भीतर से, जैसे दिया जल गया ना, वैसे एकदम प्रकाश सा। सीढ़ी पर रखा कदम, थोड़ा और गया तो एकदम जागा हुआ, अंदर गया, बैठा, भोजन किया। अब इतनी अवेयरनेस और सजगता थी विचारों में, कौन सा विचार आ रहा है। भोजन किया और लौटा, बुद्ध के सामने नाचते हुए गया और कहा धन्य हो गया, मिल गया कुछ मुझे आज, मिल गया। क्या हुआ? 2 अनुभव हुए, 2 अनुभव। जब मैं विचारों को बहुत सजग होकर के देखता था तो विचार थम जाते थे, विचारों का आना ही बंद हो जाता था। और दूसरा अनुभव हुआ, पता चला विचार अलग है और विचारों का देखने वाला अलग है, दृष्टा अलग है। कहा बस यही 2 सूत्र हैं। बुद्ध ने कहा बस यही 2 सूत्र हैं, इसको साधो, इसको साधो। और आगे उन्होंने कहा भी था, अलग कहा उसने कि यह जब सोचो तो ध्यान रखो सामने वाला मेरे विचारों को जान रहा है। इतनी सजगता होगी, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? ये जो विचार है ना, इस प्रकार जब कोई विचार अलग, मैं अलग, पता चल जाएगा। ये विचारों की शून्य, फिर विचार की ही शून्यता हो जाएगी, शांत विचार। ऐसे ही भाव शून्यता भी है। भाव शून्यता भी इसी प्रकार से है कि जैसे कहा गया था ना कि घृणा नहीं, घृणा की जगह प्रेम, द्वेष नहीं, द्वेष की जगह मैत्री। लेकिन आप जब देखेंगे पता चलेगा कि घृणा और प्रेम, कोई है जो घृणा कर रहा है, वो जान रहा है, कोई जान रहा है कि घृणा किया जा रहा है, कोई जान रहा है जो प्रेम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ही तो जान रहा हूँ कि पहले मैं घृणा करता था, जानने वाला अलग, अब मैं जानता हूँ कि अब मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं अलग, जान रहा हूँ ना, उस भाव को भी जान रहा हूँ, घृणा के भी भाव को जान रहा हूँ, प्रेम के भी भाव को जान रहा हूँ। अलग कर लिया अपने को, दृष्टा अलग हो गया, वो अलग हो गया भाव से, तो वो भाव शून्य हो जाएगा। फिर जब आप देखते हैं तो भाव शून्य, विचार शून्य, शरीर शून्य। और जब शून्यता की दशा में होंगे आप शेष रह जाएंगे, आप शेष रह जाएंगे। तो सबको आपको शून्य बनाना, जैसे मैंने कहा था ना, ध्यानम शून्य गतम मना। सदगुरु कबीर ने कहा ना कि शून्य महल में दीना बार ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीना बार ले, ये दीप जला दो कि हाँ शून्य महल, ये शून्य महल यही है जब भीतर से खाली हो गए, शांत। सभी लोग थोड़ा सा समय है, घंटी लगेगी तो भी बैठे रहना है, मैं ही कहूँगा आज, तब उठना है, ठीक है। वो उनको भी दृष्टा बन जाना, घंटी बजी, आप सुन रहे हैं, बस बैठे सब लोग, लाइट बंद कर दें, बैठे सभी लोग। जो कहा गया है सबको शून्य बनाना है,
देर शून्य विचार